अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है। ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है गूगल की काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं और जैसा कि हम ब्लॉगर्स हैं या फिर कंटेंट राइटर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है कि हम जो आर्टिकल लिख रहे हैं ज़्यादातर हम आर्टिकल चैट जीपीटी से लिखते हैं, चैट जीपीटी 4 से लिखते हैं या फिर हम अपना आर्टिकल जो है ना जेस्पर से लिखते हैं। तो उसके बाद हम उसको जो एआई है उसके डिटेक्टर चेक करते हैं, उसके अलावा उसको ह्यूमनाइज कन्वर्ट करते हैं। काफ़ी सारे टूल हिक्स हो गया, स्टिल राइटर हो गया, ह्यूमन राइटर हो गया, इस तरह के काफ़ी सारे टूल्स हैं, उनसे हम जो है ना उसको कन्वर्ट करवाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो वो आर्टिकल हम यूज़ करते हैं, जो टूल हम यूज़ करते हैं, उसके बाद भी जो हमारा आर्टिकल होता है वो एआई जनरेटेड ही होता है उसके बाद भी। तो ये मुझे काफ़ी सारी परेशानी थी, लेकिन आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख ली, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको चैट जीपीटी 4.0 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको एआई डिटेक्टर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जस्पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपने जो है ना आर्टिकल के लिए पिक्चर्स कहीं और जगह से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आर्टिकल को रीडेबिलिटी इंक्रीज करने की के लिए कोई अलग टूल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक टूल, ये एक वीडियो आपकी ये तमाम ज़रूरियात पूरी करेगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए तभी है कि आप या तो कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं या तो आप एज अ ब्लॉगर वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके आर्टिकल को एसईओ ऑप्टिमाइज किया जाए जैसे सर्फर एसईओ है, तब भी ये आपके लिए ही है वीडियो। तो इसीलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। इंशाल्लाह अजीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसा टूल इंट्रोड्यूस करने लगा हूं जो ये सारे फीचर्स आपको देता है, वो भी बहुत ही कम प्राइस के अंदर। बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको मल्टीपल सोर्स से लेने होते हैं। तो अभी चलते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर का नाम है AISEO.ai। मुझे पता है आप इसकी प्राइसिंग वगैरह देख के अभी वीडियो स्किप कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा ना कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर आपने वीडियो एंड तक देखी ना, इस टूल के जितने बेनिफिट्स हैं ना, तो आप दोबारा कभी भी अपनी आर्टिकल राइटिंग करेंगे ना तो AISEO.ai से ही करेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी सीधा चलते हैं इसके डैशबोर्ड के ऊपर। तो जैसा कि आपको देखना पड़ रहा है कि मेरे पास अनलिमिटेड क्रेडिट्स हैं इसके, अल्हम्दुलिल्लाह से हम ये बाय करते हैं। तो काफ़ी अरसे से मैं पहले भी यूज़ कर रहा था Hix.ai और सीड राइटर वगैरह, लेकिन बिलीव मी उसके बाद भी मेरा जो आर्टिकल है ना ऐसा नज़र आता है कि जैसे किसी ह्यूमन ने लिखा ही नहीं है, ये एआई का ही लिखा हुआ है और इसको कन्वर्ट किया गया है। अब आप खुद सोचें कि एक आर्टिकल लिखा गया है एआई से, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया गया है, ह्यूमनाइज किया गया है, तो आप सोचें वो कंटेंट कैसा होगा। वो कंटेंट स्पैमी होता है, वो कंटेंट जंक होता है, ठीक है। उसके अंदर ऊपर नीचे सिस्टम होता है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मुझे पसंद नहीं है तो सर्च इंजन को क्या पसंद होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हिक्स यूज कर रहे हैं, सी राइटर यूज कर रहे हैं, कोई भी ऐसा टूल यूज कर रहे हैं जो आपके आर्टिकल को ह्यूमनाइज कर देता है, उसकी डिटेक्शन खत्म कर देता है ए डिटेक्शन को, तो आपको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। एक सजेशन आप मेरी मान लीजिए, आप उसी आर्टिकल को जाके खुद चेक कीजिए, उसके अंदर तब भी एआई की टून होगी। आप खुद पढ़ेंगे तब भी लगेगी, कोई टूल भी आप चेक करेंगे तब भी लगेगी। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए कोई ऐसा चैट बोर्ड जो आर्टिकल लिखे ही ह्यूमनाइज के अंदर, ठीक है। उसमें ये ना हो कि वो एआई से लिखे उसके बाद हम उसको जाएं ह्यूमनाइज करें, तो उसका नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमें टूल ही कुछ ऐसा चाहिए, हमें कोई चीज ही ऐसी चाहिए जो आर्टिकल ही ह्यूमनाइज लिखे। तो AISEO.ai सबसे पहले जो आपकी जो आपकी कहते हैं चैट जीपीटी 4.0 है, उसकी जरूरत को कम करता है और ये उसकी अल्टरनेटिव है। बहुत ही जबरदस्त टूल है और जो ये आर्टिकल लिख के देगा वो ऐसे होगा जैसे किसी ह्यूमन ने लिखा है। बिलीव मी, मैं अभी इसी के ऊपर ही अपना सारा काम कर रहा हूँ और पिछले काफी टाइम से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं इससे फुली सेटिस्फाई हूँ। अब मैं आपको जरा शो करवाता हूँ कि ये आर्टिकल कैसे लिखता है। तो मैं इसको कहता हूँ कि 200 वर्ड का एक प्रॉम्प्ट लिखे। तो ओके, ये मुझे कह रहा है कि कंटेंट, एक मिनट मैं इसको जरा सेट कर लेता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा इशू कर रहा था। तो अभी दोबारा से मैंने उसको वही वाली प्रॉम्प्ट दी है कि 200 वर्ड का एक नोट लिख के दे अबाउट बेनिफिट्स ऑफ एआई। अब आप जरा इसके आर्टिकल को पढ़ना और आप मुझे बताना ये कहीं से आपको एआई लगे। एक तो लिखता ये कमाल का है, देखें। अब इसने हुक कैसे किया। वाओ, आई एम सो हैप्पी टू बी टेलिंग यू द फैंटास्टिक बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट।
अब यहां से आप देखें इसने कैसे एक जो है ना इस लाइन को पकड़ा है और इस लाइन को कैसे हुक किया है, ठीक है। अब जो यूजर आएगा इसको देखेगा और इसको हुक हो जाएगा इस आर्टिकल के साथ, इसको मुकम्मल पढ़ेगा। अब अगर इसको मुकम्मल हम जो है ना आर्टिकल को पढ़ते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा, अगर आप इसको वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, मैं इसको सारा नहीं पढ़ने वाला क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, तो आप पढ़ लेते हैं कितनी सिंपल वर्डिंग और किस तरीके से इसकी आर्टिकल का फ्लो जा रहा है और किस तरह से ये पैराग्राफिंग हुई है, कैटेगराइजिंग हो रही है। और ये एक ऐसा आर्टिकल है जो बिल्कुल भी कहीं से नहीं लग रहा कि एआई ने लिखा है। लेकिन फिर भी हम इसको जरा चलते हैं जीरो जीपीटी के ऊपर चेक करते हैं कि ये आर्टिकल कितना परसेंट एआई है। वैसे ये ठीक है एक टूल से लिखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है ने लिखा है, कुछ ना कुछ एआई होगा। लेकिन ये उन सबसे बेहतर है जो 100% एआई है, क्योंकि अगर आपका आर्टिकल लिखा हुआ एआई के अंदर है और उसके अंदर आप उसके बाद जो है ना उसको कन्वर्ट करते हो ह्यूमन के अंदर, तो आपको पता है उसमें काफी सारी वर्डिंग चेंज होती है, काफी सारी इश्यूज होते हैं, तो वो जंक आर्टिकल ही होता है। अब यहाँ पे देखें ये कह रहा है कि हमें 4% सिर्फ एआई से लिखा हुआ है आर्टिकल, सिर्फ 4%, ठीक है, एआई से लिखा हुआ है, और वो भी ये वाली लाइंस है, ठीक है, ये वाली लाइंस हैं जो कि 4% एआई से लिखी हुई है, बाकी सारा का सारा ये ह्यूमन ने लिखा है। इसका एक बेनिफिट हमें होगा क्या, कि हमारी जो चैट जीपीटी 4.0 की फी है जो कि काफी कॉस्टली टूल है, ठीक है, वो हमारा कट जाएगा और हमारा आर्टिकल लिखा ही ऐसा जाएगा कि एआई ने नहीं लिखा, सिर्फ ह्यूमन ने ही लिखा है। इसके अलावा क्या है, अगर हमने एआई से आर्टिकल लिखवाया, जैसे कि किसी को जस्पर पसंद है, किसी को चैट जीपीटी 4.0 की राइटिंग पसंद है, तो वो कहते हैं कि हमने उससे लिखना है, तो आप उस आर्टिकल को ह्यूमनाइज कर सकते हो, और इसका ह्यूमनाइज 100% ह्यूमनाइज होता है। हिक्स और स्टील राइटर जैसे रिजल्ट्स नहीं है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर आर्टिकल जनरेट कर सकते हो। सबसे बड़ी क्या बात है, इसके अंदर आप ब्लॉग इमेज जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे कंटेंट देते हो और इसको कहते हो कि आपके लिए अभी मैं जरा इसको कंटेंट देता हूँ और इसको कहते हैं कि हमारे लिए ना इमेज जनरेट कर। अब इसको मैंने कंटेंट दे दिया, तो ये क्या करेगा, इस कंटेंट को एनालाइज करने के बाद जहां जहां बेहतर होगा वहां वहां ये इमेज पुट कर देगा, ठीक है, और रेलेवेंट इमेज होगी खुद ही जनरेट करके। अभी इसको कहते हैं जनरेट करें, तो अभी ये देखेगा स्कैनिंग योर कंटेंट टू लोकेट द बेस्ट प्लेस फॉर इमेजेस, ठीक है, ये स्कैन कर रहा है हमारे आर्टिकल को। अब इसने स्कैन कर लिया, अब ये जनरेटिंग स्टार्ट कर रहा है, इमेजेस जनरेट कर रहा है, लिटरली ये इमेजेस जनरेट करके यहाँ पे पुट कर देगा। और इसके अंदर एक और ऑप्शन भी है कि इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, आपकी वेबसाइट की जो कलर स्कीम होगी उसको मैच करते हुए आपके लिए ये इमेजेस जनरेट करेगा, ठीक है। एक वो बेनिफिट हमारा ChatGPT 4.0 खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमने ChatGPT 4.0 से भी लिखवाना है किसी ने आर्टिकल, वैसे मेरे ख्याल में तो अगर हमें ह्यूमन ही लिख के दे रहा है आर्टिकल तो हमें इसी से ही लिखवाना चाहिए। अगर फिर भी आपने उसी से लिखवाना है तो आपके एआई डिटेक्शन खत्म करेगा। और तीसरा फायदा, ये इमेजेस इसने जनरेट करके दी है, ठीक है, इमेजेस जनरेट करके देगा और जहां जहां बेहतर होंगी वहां वहां। अभी देखे ना हमारे पास कितना था, कोई 200 वर्ड्स का होगा, उसके अंदर इसने 2 इमेजेस लगा दी हैं। आपको पता है इमेजेस कितना इंपैक्ट डालती हैं आपकी यूजर के ऊपर, आपके यूजर को कितना देर रोक के रखती हैं इमेजेस, और किस तरीके से इसने इमेजेस बहुत प्यारी सी जनरेट करके दी हैं सिर्फ 200 वर्ड के आर्टिकल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसका और क्या बेनिफिट है, तो लेट मी एक्सप्लेन, ओके। अभी मैं तो काफी अच्छे से इसको यूज कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो इसके अंदर एक और चीज है इसके अंदर कि ये आपके जो कॉम्पिटिटर्स है ना उनके आर्टिकल को आउट रैंक करता है। लाइक आपने एक आर्टिकल देखा, आप चाहते हो कि मैंने भी ऐसा आर्टिकल लिखना है, आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको लिंक देना उस आर्टिकल को, पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसकी कमियां और उसकी अच्छाइयां निकालेगा, ठीक है ना, यानी कि जो भी उसके प्रो एंड कॉन्स होंगे वो सारे निकाल के आपके सामने रखेगा, और उसके बाद आप इसको कमांड दोगे कि भाई आर्टिकल जनरेट कर। अभी मैं इसके ऊपर वो करने नहीं वाला क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। अगर मुझे इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो इंशाल्लाह मैं इसका मुकम्मल कोर्स बना दूंगा कि किस तरीके से इसके ऊपर हम और ज्यादा प्रोडक्टिविटी से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है कि आपके किसी भी आर्टिकल को आउट रैंक कर देगा, ठीक है, आर्टिकल जनरेटर। इसके अलावा आपकी रीडेबिलिटी इंप्रूव कर लेगा। अगर आपके पास कोई आर्टिकल है आप इसको दे सकते हैं, उसकी रीडेबिलिटी चेक कर सकते हैं और एज वेल एज इंप्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अनडिटेक्टेबल कंटेंट जनरेट करके देगा, जैसे कि हमने चैट बोर्ड से जनरेट करवाया, ऐसे आप यहां से अलग से भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे इसके जो है ना आपको फीचर नजर आ रहे हैं, तो मैं जरा सिर्फ इसके
टेम्पलेट्स में जाके आपको थोड़े से मजीद इसके फीचर बताता हूँ और उसके अलावा हम वीडियो को एंड करते हैं। और अगर मुझे इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए इसका मुकम्मल कोर्स लेके आऊंगा, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना ऐड बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट जो है ना डिटेल दे सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, पैराग्राफिंग कर सकते हैं, कोरा के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, आउटलाइन जनरेट कर सकते हैं, कैप्शन बना सकते हैं, अपने किसी भी आर्टिकल को समराइज कर सकते हैं, स्लोगन्स बना सकते हैं, ठीक है। इतने सारे इसके फीचर हैं। फिर से कह रहा हूं, ये अल्टरनेटिव है आपके सर्फर एसईओ का, ये अल्टरनेटिव है आपके एसईओ जो है ना अपने स्ट्रीट राइटर का, हिक्स डॉट एआई का, यानी कि एआई डिटेक्टर्स का, एआई टू ह्यूमनाइज कन्वर्टर का, ये अल्टरनेटिव है आपकी कोई भी इमेजेस जनरेटर टूल का, ये अल्टरनेटिव है आपके चैट जीपीटी 4.0 का। बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अमेजिंग टूल है। मैं चाहता हूं आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। आप इनकी वेबसाइट पे जाके इनकी प्राइसिंग चेक करके आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपके ये बजट में नहीं है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, डिटेल मिल जाएगी, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इसके बारे में मजीद डिटेल ले सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस के अंदर इस टूल को ले सकते हैं। अब इसकी प्राइस $30-40 है और हर बंदा इतना नहीं पे कर सकता। अगर आप एज अ फ्रीलांसर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ स्मॉल ब्लॉगर वर्क कर रहे हैं तो आपको ये शेयर अकाउंट हमारे पास से मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी एक गुजारिश है आपसे, एक बार इस टूल को ट्राई जरूर कीजिएगा। बिलीव मी, जैसे मैं इसका फैन बन चुका हूं, अब भी इसके फैन बन चुकोगे, क्योंकि ये बहुत सारे टूल से आपकी जान छुड़वा के सिंगल वर्क स्पेस में आपका मुकम्मल काम करता है और बहुत ही कम प्राइस के अंदर ये सारा कुछ मैनेज करता है। तो मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोडक्टिव टूल में इंशाल्लाह। अजीज दुआओं में याद रखिएगा। हाफिज।